जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। देशभक्ति के अंदर कि एक ईमान वाला एक मुसलमान जो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता है और कितनी अच्छी तरीके से अपने खुदा और अपने रसूल की इताअत और फरमाबरदारी करता है, क्योंकि हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया कि हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, कि जिस तरह से जो लोग ईमान पर यकीन करते हैं वो लोग से चाहिए कि अपने वतन से भी मोहब्बत करे। इसलिए कहा गया कि ये देश हमारे लिए कई मोतबर हैं, मैं खून से भी ज्यादा मोहब्बत करते हैं इस देश से। तो इस देशभक्ति के सिलसिले में अब इस शेर के साथ मैं अब इस प्रोग्राम के लिए बच्चे को नज़्म पेश करने के लिए मोहम्मद अयान सल्लल्लाहु को दावत पेश देता हूँ कि वो आए और नज़्म पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है। मेरी नजरों में देखो मुल्क का दिलकश नजारा है। मेरे हाथों की रेखाओं में नक्शे हिंद सारा है। लहू के आखिरी कतरे ने हिंदुस्तान पुकारा है। मेरे दिल है मेरी जान है मेरी आंखों का तारा है। ये हिंदुस्तान 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 हमारा है। ये हिंदुस्तान 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 हमारा है। हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं। यहाँ ईसाई के कंधे पे सिख के हाथ रहते हैं। हमारी सरहदों पे नौजवान दिन रात रहते हैं। वहाँ उसकी हिफाजत के लिए तैयार रहते हैं। मिटा देते हैं खुद को हिंद हमको जान से प्यारा है। ये हिंदुस्तान 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 हमारा है। तिरंगे की बुलंदी को झुका सकता नहीं कोई। अल्लाह हमें दुश्मन मिटा सकता नहीं कोई। जहाँ पे पाँव रखते हम मिटा सकता नहीं कोई। हमारे आग से अपना उठा सकता नहीं कोई। हजारों दुश्मनों का दुश्मनी में सर उतारा है। ये हिंदुस्तान 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 हमारा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब मैं इस शेर के साथ अगला बच्चा जो नज़्म पेश करने के लिए बुला रहा हूँ। ये लाल किला ताजमहल मेरी ही पहचान, ये लाल किला ताजमहल मेरी ही पहचान। मैं हिंदू मुसलमान हूँ मैं हिंदू मुसलमान। अगयार के जंगल से छुड़ाया है वतन को, मैंने ही लहू हंस के पिलाया है वतन को। दुश्मन भी मुझे देख के होता है परेशान। मैं हिंदू मुसलमान हूँ हिंदू मुसलमान। मैं इसी शेर के साथ मैं आये सल्लल्लाहु और आलिया सल्लल्लाहु को मैं दावत देता हूँ वो स्टेज पर आए और नज़र पेश करें। वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद फरहान मुतअल्लिर दारुल इरफान बीबीगंज दानापुर। मैं आप हजरात के सामने एक नज़म पेश कर रहा हूँ, बगौर समात फरमाएं। मेरी खुश किस्मती है कि वतन आज़ाद है मेरा। मेरी खुश किस्मती है कि वतन आज़ाद है मेरा। ये सच है सांस लेता हूँ मैं एक आज़ाद भारत में। ये सच है
सांस लेता हूँ मैं एक आजाद भारत में, मगर मैं कैद में क्यों हूँ? इलाकाई तअस्सुब की उजट फिरका परस्तों की, इलाकाई तअस्सुब की उजट फिरका परस्तों की, करप्शन जैसी लानत की रुलाने वाली गुर्बत की, धर्म के नाम दंगों की सियासी वोट मंगों की, धर्म के नाम दंगों की सियासी वोट मंगों की, बताओ मैं कैद में क्यों हूँ? मुझे आजाद कर दो ना, वतन आजाद है मेरा, मुझे आजाद कर दो ना, वतन आजाद है मेरा, लानत से तअस्सुब से करप्शन से धर्म के ठेकेदारों से मुझे आजाद कर दो ना, वतन आजाद है मेरा। जो लड़ते हैं लड़ाते हैं सभी ऐसे गंवारों से मुझे आजाद कर दो ना, वतन आजाद है मेरा, मुझे आजाद कर दो ना, वतन आजाद है मेरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, मौजूदा वक्त में हम मुसलमानों के साथ किस तरह से पेश आ रही है हुकूमत, उसको अपनी शरी अंदाज में चंद मिसरों में फरहान सलीम महफूज की जुबानी आप सुन रहे थे। वक्त नहीं है, वरना आजाद भारत की से पहले कि कुछ तारीखी हकाइक आपके सामने रखता। मैं बिला किसी ताखीर के अपने मेहमान खुसूसी मोहतरम रियाज साहब को मैं दावत देता हूँ, वो आए और चंद कलिमात बच्चों को नसीहत के तौर पर 15 अगस्त के मुतालिक से पेश फरमाकर हम सबको नसीहत फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम। सब लोगों को, इस मकतब के सदर मोहतरम को, काबिल एहतराम जो उस्ताद हैं उनको, इस फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी में आए हुए हमारे इस मोहल्ले के तमाम बुजुर्गों, दोस्तों और इस मकतब के सभी होनहार बच्चों और बच्चियों, सबसे पहले यौम आजादी के मौके पर मैं अपने दिल की गहराइयों से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। हिंदुस्तान जिंदाबाद। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। होनहार बच्चों और बच्चियों, हमारे देश की आजादी के लिए हमारे असलाफों ने, हमारे बुजुर्गों ने और खास करके इस अजीमाबाद के सरजमीन के हमारे आलिम दीनों ने अपने जान की, माल की, वक्त की कुर्बानी दी। देश के और इलाकों के भी बुजुर्गों ने, चाहे वो किसी धर्म के हो, जात के हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, सभी जात धर्म के लोगों का एक ही मकसद था कि सैकड़ों सालों से जो अंग्रेजों ने हमारे देश पे कब्जा कर रखा था, उसको अपने इत्तेफाक और इत्तेहाद से अंग्रेजों के चंगुल से भारत को आजाद कराना और बापू की अगुवाई में देश आजाद। आप मकतब में पढ़ते हैं, वक्त की नजाकत है कि ज्यादा देर ना कहूं, आज जुमा भी है। मैं आप लोगों से, बच्चों से और बच्चियों से मुखातिब। तो यौम आजादी में हिंदुस्तान के, बिहार के या आप जिस सरजमी पे, अजीमाबाद की सरजमी पे रहते हैं, कौन बुजुर्गों ने फांसी चढ़ा, किनको काला पानी की सजा हुई। उस जमाने में लाखों करोड़ों रुपया देश के आजादी कराने के लिए देश के फंड में कौन कौन बुजुर्गों ने दान दिया, वक्फ दिया, जमीन दी,
تو یہ کب آپ جانیں گے؟ جب آپ کے پاس علم ہوگا. تو علم حاصل کرنا واحد ایک مذہب جو اسلام ہمارا ہے اس میں علم کو حاصل کرنا فرض قرار دیا گیا ہے. غالباً اللہ کے رسول حق ہے. تو جب علم ہوگا تو آپ سمجھیں گے کہ اپنے بڑوں کی عزت کیسے کریں, آپ کو صحیح نماز پڑھنے کا طریقہ کیسے آئے, ماں باپ کی عزت کیسے کریں, اپنے پڑوسی کا حق اور حقوق کیسے ادا کریں, اپنے دیش کے لیے حق اور حقوق دیش کے لیے کیسے ہم کریں, اپنے ٹیچر کی, اپنے استاد کی عزت کیسے کریں. تو جب تک آپ کے اندر علم نہیں رہے گا تو آپ ان سب چیزوں کو صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتی ہیں. اس لیے علم کو حاصل کیجیے, قرآن پڑھیے, ترجمہ کے ساتھ پڑھیے, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھیے کہ اللہ کے رسول کا اٹھنے سے لے کے سونے تک, جاگنے سے لے کے سونے تک کیا طریقہ تھا. تب نہ آپ دیش کی خدمت کریں گے. آپ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پہ اگر زندگی گزارتے تو آپ کے اندر انسانیت ہوگی, اور جب انسانیت ہوگی تو انسانیت کے اندر نہ جات ہے, نہ دھرم ہے, نہ صوبہ کی لڑائی ہے, نہ لینگویج کی لڑائی ہے, صرف اور صرف انسانیت. اس لیے میں تمام بچوں سے اور بچیوں سے خوب من لگا کر پڑھو. اور بچوں کی تقریر ابھی میں نے سنی, ماشاءاللہ یہاں پہ استاد لوگ اچھا بچوں پہ محنت کر رہے ہیں, اور میری دعا ہے کہ خوب آپ لوگ پڑھیں گے. علم ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ علم کو حاصل کریں گے تو آپ شیر بن جائیں گے, شیرنی بن جائیں گے, دہاڑیں گے. اس لیے علم کو حاصل کیجیے, خوب اخلاق مند بنیے, اپنے پڑوسیوں کا, اپنے ماں باپ کا, اپنے گھر کے بزرگوں کا, اپنے استاد کا, مسجد کے عالم دین کا, حفاظ کرام کا, اپنے پڑوسیوں کا, ہاں وہ ہندو ہو, مسلمان ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, سب کا حق ادا کرے, اخلاق مند بنے, اچھی زبان رکھے, کوئی بھی بات بولے تو تہذیب کے دائرے میں بولے. تو وقت زیادہ ہو گیا, پھر سے آپ لوگوں کو اپنے دیش کی آزادی کے موقع پر, 15 اگست کے موقع پر آپ تمام لوگوں کو ہم بہت بہت مبارکباد دیتے ہیں. اور اسی طرح سے محبت کے اخلاق کے آپ یہ نیشنل فیسٹیول ہر سال ہم لوگ منائیں گے انشاءاللہ, اور آپ بچوں بھی مناتے رہیں گے. السلام علیکم. آئیے ہمارے ساتھ ایک مرتبہ ہندوستان زندہ باد کا نعرہ لگا کر اس پروگرام کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. اور انشاءاللہ آج ہی کے دن دیش آزاد ہوا تھا, اور اس دیش کی آزادی میں ہمارے تمام ہندو اور مسلمان, سکھ, عیسائی تمام لوگوں نے اس دیش کے خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے. اسی لیے آج انہی کی یاد میں, ان شہیدوں کی یاد میں ہم اس دیش کی شان اور آن بان کو باقی رکھنے کے لیے ہم سب ننھے منھے بچے اور بڑے اور جتنے بھی بوڑھے بزرگ سب ہیں وہ سب جمع ہو کر سلامی پیش کرتے ہیں, اور ہم سبھی لوگ نے اس ہندوستان زندہ باد کا نعرہ پیش کرتے ہیں. ہمارے ساتھ بولے ہندوستان زندہ باد, ہندوستان زندہ باد, ہندوستان زندہ باد, انقلاب زندہ باد, 15 اگست ہمارا ہے, یہ ہندوستان ہمارا ہے, ہمیں ہے فخر, ہم ہندی ہے, ہندوستان ہمارا ہے. فضاؤں میں, ہواؤں میں یہاں چاہت ہی چاہت ہے, نہ دنیا میں کہیں پاؤ گے ایسی اس میں راحت ہے. لٹا دے جان
وطن اس خاک سے ایسی محبت ہے، سمی کے دل کی ہر دھڑکن میں الفت ہے، عقیدت ہے، ہمارا ہند ہی سارے جہاں میں سب سے پیارا ہے، ہمارا ہے ہمارا ہے یہ ہندوستان ہمارا ہے، ہمیں ہے فخر